दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम डॉक्टर कहते की एक और कड़ी में। दर्शकों, हर हफ्ते आपके लिए नई नई विषयों को लेकर आना, नए नए विशेषज्ञों के साथ में काम है हमारा। आइए इसी कड़ी में आज का विषय है बच्चों में दांतों की देखभाल कैसे करें, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो पर आमंत्रित हैं डॉक्टर मनीष पंडित जी। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। दर्शकों, डॉक्टर मनीष पंडित के बारे में बता दूं, सर जाने माने डेंटिस्ट है और मैक्सोफेशियल सर्जन हैं। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आए दांतों से संबंधित, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो लिख लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ, 1800-233-9418। दर्शकों, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपने जो भी सवाल हैं वो हमारे डॉक्टर साहब से आप लाइव बात कर सकते हैं। दर्शकों, दांत हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमें खूबसूरती देते हैं, और अगर इसका हम ध्यान बचपन से ही रखें तो हमें खूबसूरत दांतों की बत्ती सी मिलती है और हम बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आइए दांतों को कैसे खूबसूरत रखें, स्वस्थ रखें, इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सर, पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर, कौन कौन से ऐसे दांतों के रोग हैं जो आमतौर पर बच्चों में देखने को मिलते हैं? जी। बच्चों में जो दांतों से संबंधित जो बहुतायत में समस्या है वो है दांतों की सड़न। क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं और उन्हें सही से दांतों की देखभाल करना, इन सभी की जानकारी नहीं होती है। इन सभी जानकारियों के अभाव में और बहुत सारे जो फूड पैटर्न है, जो उनके खाने की जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से दांतों की सड़न ये काफ़ी समस्या ऐसी है जो बहुत ही संख्या में पाई जाती है। जी सर, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो नवजात शिशुओं में ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी समस्या जब हम बहुत छोटे होते हैं तब से शुरू होती है। तो नवजात शिशुओं के कौन कौन से ऐसे खास तौर पे रोग हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। ऐसी हमेशा एक रहता है कि नवजात शिशुओं में अभी कोई भी दांत नहीं है तो उसे कैसे ब्रशिंग करें, क्या करें, ये हमेशा एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। जब से बच्चा फीड ले रहा है, दूध का पान कर रहा है, तो उसके जबड़ों की, जिसे हम गम पैड कहते हैं, दांत नहीं आए हुए होते हैं, उसे गम पैड कहा जाता है, उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। आइदर आप कॉटन के कपड़े से फिंगर से उसे क्लीन करें, या सिलिकॉन फिंगर टिप्स मिलती है उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी है। तो जो देखभाल होती है जबड़े की, और दांत तो नहीं है जिसे गम पैड कहते हैं, वो जन्म के तुरंत बाद से ही शुरुआत हो जाती है। जी सर, आज तो आप बता रहे हैं कि जो सर एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, मैं सवाल लूँगी, लेकिन पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी, जसविंदर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जसविंदर जी, आपकी आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं है, बहुत ही संक्षिप्त में अपना सवाल पूछिए मुझसे फिर से। जी, बच्चों का जन्म होता है तो जी जी, वो कह रहे हैं कि बच्चों के दांत कितने समय तक निकल जाते हैं और ऐसा हम क्या करें कि उनको तकलीफ ना हो। तो जी बिल्कुल, बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 6 से 7 महीने से दांत आने शुरू हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और हमें जब देखभाल है, जैसे मैंने बताया, दांतों की देखभाल तो नवजात शिशु से ही शुरू करनी होती है। लेकिन दांत आने के बाद देखिए, बच्चों की जो खाने की चीज़ सामग्री हैं उनमें बहुतायत में शक्कर की मात्रा, दूध की मात्रा ये काफ़ी होती है। दूसरा, आजकल जो सोडा का भी सेवन ज़्यादा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। तो उन्हें ब्रशिंग की बहुत ज़्यादा ही समझ होनी चाहिए। ये पेरेंट्स का दायित्व होना चाहिए कि उन्हें ब्रशिंग पैटर्न सिखाएं, और सुबह ब्रशिंग एवं रात को सोने से पहले भी दांतों को ब्रश करके सोना है। तभी बच्चों के दांतों में सड़न बहुत ही कम पाई जाएगी। और इसके अलावा कई ऐसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जो डॉक्टरों के पास जाके आपको कराना होता है, जिससे दांतों की सड़न कम होती है बच्चों में। जी जी सर,
बहुत अच्छी जानकारी। सर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि ऐसे आप बता रहे हैं कि बच्चों के दांत को इस तरह से साफ़ करना चाहिए, है ना, तो कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता है, जैसे बीइंग अ मदर में अगर अपनी भी बात करूं तो हमें नहीं पता होता है कई बार कि कैसे उसकी साफ़ सफाई करनी है, और जब तक कि फिर हम उसे एक नॉर्मल प्रोसेस में लेते हैं और जब थोड़े से बच्चों के दाँत आ जाते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों के दाँत में वो ब्लैक कैविटी आ गई है, तो तब हमें कुछ नहीं समझ में आता। और मैं कहूँगी कि अगर हम कितने भी एजुकेटेड पेरेंट्स हो, हमें कई बार दांतों को कैसे साफ़ करें, तो मैं चाह रही हूँ इसकी एक विस्तृत जानकारी दें, क्योंकि सारी समस्या जो बच्चों में होती है खासकर वो सफाई नहीं होने की वजह से होती है। माँ बाप भी बच्चों को समझ नहीं पाते कि कैसे साफ़ करें, उतने अच्छे से नहीं समझ में आता, तो उनके लिए ये विस्तृत में जानकारी मैं चाहूँगी सर। जी जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों के टूथ ब्रश अलग अवेलेबल होते हैं और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, पेरेंट्स को उन्हें ऐसा गाइड करना चाहिए वो उन्हें फ़न के जैसा लगे, जी, है ना। आजकल कई तरह के टूथब्रश अवेलेबल है जिनमें डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स जो बच्चों को पसंद हैं उस तरह के होते हैं, और उन्हें वो सिखाना है कि ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। जैसे हम खाना खाने की विधि सीखते हैं, हम नहाने की विधि सीखते हैं, वैसे ब्रश करने की विधि भी हमें सिखानी होती है बच्चों को, और फ़न के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ताकि उस बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए, और उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चले कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली रूटीन, डेली हाइजीन के लिए भी। और बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि उनके टूथपेस्ट अलग होते हैं, है ना। और जब तक ये बच्चा ये सीख जाता है कि टूथपेस्ट खाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मीठा होने की वजह से कई बार बच्चे इसे सॉलो कर लेते हैं, तो एडल्ट टूथपेस्ट और बच्चों के टूथपेस्ट में फ़र्क होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा जब भी आप पेरेंट्स बच्चों को ब्रशिंग कराएं तो जो भी पीडियाट्रिक टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में उसका उपयोग करें और ब्रश का उपयोग करें, और सही विधि सिखाएं बच्चों को कि कैसे ब्रश करते हैं, सारे सरफेस में अच्छी तरीके से ब्रश घुमाना है, किस तरह से कुल्ला करना है, ताकि वो बच्चा बचपन से ये सीख सके कि दांतों की देखभाल करना ज़रूरी भी है और कैसे करना है वो भी उसे आना चाहिए। जी सर, ये सवाल को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? डॉक्टर साहब को जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये मुजफ्फर आपको मास्टर बोल रहा था। कार्यक्रम में बहुत स्वागत जी। कि मोर बच्चे भी 2 साल के हैं और वो मिट्टी रात को करते खाते हो, तो ओला बरस कराना उसे ख्याल रखना चाहिए और बहुत नाम की नहीं बरस करेंगे या का छोड़ाई उपाय रहता है। सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा वो मीठी चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें खाती है, तो कैसे उसकी ये आदत छुड़ाएं और कैसे उसको मतलब ब्रश करें कि उसको कोई आगे तकलीफ ना हो। जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया, बच्चों के जो भी शर्करा पदार्थ युक्त जो भी होते हैं वो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। चॉकलेट हो गई, कैंडीज़ हैं, बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और मिल्क शेक पीते हैं, सभी में शक्कर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और शक्कर की मात्रा रहने से, और जैसे बच्चे जो है डाइटरी फाइबर्स नहीं लेते हैं, तो हमें उन्हें साथ साथ उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि फ्रूट्स खाना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डाइटरी फाइबर्स उसमें जाएं और नेचुरल क्लीनिंग की भी कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो। उसके अलावा दांत सिर्फ मीठा खाने से नहीं सड़ जाते हैं, दांतों में जो मीठापन चिपका रहता है जिसके वजह से रासायनिक क्रिया होती है, एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। तो हमें रात में बच्चों को सोने से पहले ब्रशिंग कराना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब हम सुबह उठते हैं वो तो हमें रोज़मर्रा में ये जानते हैं हम कि हमें सुबह ब्रश करना है, बट कई पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा सब कुछ, जब उसका डिनर हो चुका हो, बच्चा खा चुका हो, सोने से तुरंत पहले ब्रश करके सुलाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर आपका बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है तो हम फ्लोराइड एप्लीकेशन दांतों में करते हैं, जिससे दांतों में सड़न की जो स्थिति है वो थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है। जी जी सर, बहुत अच्छी जानकारी। सर, जब बच्चों की बात कर रहे हैं, पुनः एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो जी मैम। जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? युवराज सिंह सौदागंदी खैरागढ़। युवराज जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे 10 साल के बच्चे हैं और हाँ उनका दांत जो है आप सड़ रहा है सर, तो उसका क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जिस समाधान बताने की कृपा करेंगे। जी जी सर, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं जो उनके दांत अपने आप सड़ रहे हैं बिना कुछ किए, तो क्या करें वो? देखिए, 10 साल
के हैं तो सेल्फ एग्जामिनेशन भी उन्हें करना चाहिए। जब भी हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमें सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना चाहिए कि दांतों में कहीं कालापन आ रहा है, कहीं खाना फंस रहा है। तो ये सब संकेत होते हैं दांतों में सड़न के। तो अगर दांतों में जब सड़न होता है तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें, दांतों में फिलिंग कराएं। हम यूजुअली तब जाते हैं जब दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, उस समय हमें रूट कनाल या अन्य कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो हमें प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री को अपनाना है। इसका मतलब रोग को होने से पहले रोकथाम करनी है। तो इसके लिए जैसे ही आपको कोई भी छोटी समस्या आती है, जैसे दांतों में कोई कालापन दिख रहा है या दांतों में खाना फंस रहा है, इसका मतलब कैविटी होने की संभावना है। जो भी आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट हैं उनको ज़रूर दिखाएं, एक्सरे लें और फिलिंग करके या और भी अन्य उपचार करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। जी सर, मेरा अगला सवाल बच्चों से संबंधित ही है सर कि बच्चों की आमतौर पे आदत होती है अंगूठा चूसने की या वो टंग ट्विस्टिंग की, बार बार जीभ लगाने की, जो दांत नहीं आए रहते उस जगह पे। तो इसका दांतों के आने वाले दांतों पे कितना फ़र्क पड़ता है, और जो दांतों के शेप हैं कहीं बाहर इस वजह से तो नहीं आते, क्या क्या कारण है इसके, और वो हमारे दर्शकों को। जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बच्चों में आमतौर में देखिए अंगूठा चूसने की आदत 6 महीना साल भर तक के लिए एक सामान्य मानी जाती है। लेकिन अगर बच्चा अंगूठा काफ़ी 3 साल या 4 साल या उससे बड़ा बच्चा है और वो अंगूठा चूस रहा है या नेल बाइटिंग कर रहा है या टंग थ्रस्टिंग कर रहा है, ऐसे सारे हैबिट्स जो होते हैं ये माल ऑक्लूजन को आमंत्रित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अंगूठा चूसते हैं तो आपके जो जबड़े हैं वो ग्रोइंग एज में हैं, तो उसकी वजह से ऊपर के जबड़े की ग्रोथ नहीं हो पाती है जी। और ऐसे दांतों में जो बाहर निकलना, ऐसे कई सारी समस्याएं जो धीरे धीरे सालों में डेवलप होती है, एक दिन में नहीं होती है ये। तो अगर ये हैबिट है, आगे चल के ये बड़ी परेशानियों को आमंत्रित करने जा रही है। इन्हें रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कई सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम उन्हें समझाते हैं, कई सारे अप्लायंस पहनने के लिए दिए जाते हैं जिससे वो ये हैबिट को ब्रेक करें। नहीं तो हमें जब बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें जब जबड़े की डिस्क्रिपेंसी, जब जबड़े ऊपर या नीचे के जबड़े हमें अनुपात में नहीं दिखते हैं, तब हमें सर्जरी करके उस जबड़े को फिर से उनके सिंक्रोनाइजेशन में लाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को हम पहले से ही रोक सकते हैं। तो अगर किसी का भी बच्चा इस तरह की कोई भी हैबिट करता है, ज़्यादातर तो थंब सकिंग की हैबिट होती है, उसे तुरंत नियर बाय डेंटिस्ट से मिलिए। उसके कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम धीरे धीरे उस हैबिट को छुड़ा सकते हैं। जी सर, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, नर्मदा धाम ग्राम सुसुली पोस्ट मास्टर जिला बालोद से कैलाश कर रहे हैं। जी कैलाश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा जैसे मतलब नाती है, उसका उम्र 12-13 साल है। वो मतलब चॉकलेट मीठा चीज ज्यादा खाता है, तो उसका 4-5 दांत सड़ गए, क्या नया दांत लग सकता है क्या? उनके डबल आए हुए दांत सड़ गए हैं, है ना? हाँ, डबल आए दांत। जी सर। जी बिल्कुल, देखो दांतों में सड़न होती है। दांत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये एक पाचन क्रिया से का पहला द्वार माना जाता है। दांतों में जब तक आप अच्छे से चबा के खाना खाएंगे नहीं, उसका पाचन नहीं होता है। तो अगर दांतों में कैविटी होगी या दांत सड़े होंगे तो हम ठीक से उसे चबा नहीं पाते, तो इसका सीधा असर पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। तो तुरंत ही आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को, दंत रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। एक्सरे लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि दांतों में डैमेज कितना % हो गया है। अगर दांत थोड़े से सड़े हैं तो दांतों में फिलिंग करके हो सकता है, लेकिन अगर दांत अंदर तक सड़े हैं तब रूट कनाल की प्रक्रिया, कैपिंग की प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रिया करके हमें और अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो पहले ये देखना भी ज़रूरी है कि जो दांत सड़े हैं वो दूध के दांत हैं या परमानेंट दांत हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले माप कर ही आगे इलाज की तरफ बढ़ा जा सकता है। जी डॉक्टर मनीष, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और दर्शकों हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं एक थोड़ा सा ब्रेक। तो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। जी
दर्शकों पुनः स्वागत करते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा चल रही थी बच्चों के दांतों की देखभाल हम कैसे करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष पंडित जी। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत ना आए, इसके लिए पहले ही हम कैसे, कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के जब दूध के दांत टूट जाते हैं और नए दांत आते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े आने लग जाते हैं, तो वैसे दांत ना आए उसके लिए हम क्या करें? और मान लीजिए कि वैसे दांत आ जाते हैं, उसके बाद आगे के दांत वैसे ना आए, इसलिए क्या करें? इस बारे में विस्तृत जानकारी आपकी। जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों में प्राय अगर आप देखेंगे तो 70 to 80% जो पॉपुलेशन आप देखेंगे उनमें टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या होती है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे दूध के दांत हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दांत है। कई बार हम इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने बहुत बार पेशेंट्स को देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब दूध का ही तो दांत है, कोई इसमें ज़्यादा इलाज नहीं करना चाहिए, आखिर गिर जाएंगे। लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि दूध के दांत बच्चे के मुंह में 12 साल की उम्र तक रहते हैं। तो 8 साल से 12 साल की उम्र तक को हम मिक्स डेंटिशन पीरियड कहते हैं, जिसमें हम कुछ दांत परमानेंट भी होते हैं, कुछ दांत दूध के भी होते हैं। तो इसे हमें जानकारी होना चाहिए। और जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत हमेशा एक गाइड होते हैं परमानेंट टूथ को कि उसे कहाँ आना है। तो जब वो दांत हम किसी वजह से निकाल देते हैं, अगर हम किसी भी, चाहे सड़न की वजह से, सूजन की वजह से, तो उस दांत को ये जो उसकी वो जो सही पोजीशन पे वो दांत नहीं आ पाता। तो उसके लिए हमें, अगर किसी परिस्थिति में वो दांत निकालना पड़ गया तो हमें कुछ अप्लायंसेस लगाने पड़ते हैं जिससे हम उस दांत के लिए वो जगह को मेंटेन कर सके। और टेढ़े मेढ़े दांतों का कारण यही होता है कि दांतों में जब जगह नहीं होने की वजह से मुंह में दांत बाहर की तरफ या अंदर की तरफ से निकल आते हैं। तो हमें पहले दूध के दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसके इलाज करना, उसको उपचार करना, और उसको 12 साल की उम्र तक जो पीछे के दांत होते हैं उन्हें तब तक बचा के रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर टेढ़े मेढ़े दांत आ भी रहे हैं, शुरुआत में ऐसे कई स्टेजेस होते हैं, आपको लगता है कि दांत टेढ़े हैं, लेकिन हम 12 साल की उम्र तक ये नहीं कह सकते कि ये टेढ़े मेढ़े दांत हैं, क्योंकि जो हमारे जबड़े की ग्रोथ है वो 11 से 12 साल की उम्र तक में सबसे मैक्सिमम होती है। तो कई बार टूथ टू स्केलेटल जो डिस्क्रिपेंसी होती है जिसे कहते हैं, वो कई बार ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर सेकेंडरी ग्रोथ स्पर्ट या 12 साल की उम्र के बाद भी अगर दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, बाहर निकले हुए रहते हैं, और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, तब उस परिस्थिति में हमें एक्सरे लेकर दांतों का इलाज करना पड़ता है। तो टेढ़े मेढ़े दांतों में ब्रेसेस लगा के उन दांतों को सीधा करना होता है। टेढ़े मेढ़े दांत जो होते हैं सर, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते हैं। पेशेंट हमेशा ये देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत है, बाहर निकले हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन साथ में वो उनके फंक्शन को भी, क्योंकि वो अलाइनमेंट में नहीं होने के कारण आप प्रॉपर खाना च्यू नहीं कर पा रहे होते हैं। तो फंक्शन भी बहुत ज़रूरी है सुंदरता के साथ साथ। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में रख के इलाज करते हैं। थोड़ा लंबा इलाज होता है तार का ट्रीटमेंट, जो टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज है, बट वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इलाज है। जी, यानी हमको ना सिर्फ अपने दांतों की सुंदरता को देखना, अपितु स्वस्थ भी दांत हों, ये भी हमें ध्यान रखना है, और इसका ख्याल हमें दूध के दांतों से शुरू करना है। सर, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हमें कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? बिलासपुर जिला, मनिहार पटेल मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाती के ना जी, हाँ, उसका दांत उनको पीला दिखता है, वो लगभग 9-10 साल का है। जी, उनके दांत काफ़ी पीले दिखते हैं, 9-10 साल के हैं वो। जी बिल्कुल। देखिए, दांत पीले होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपकी ब्रशिंग सही नहीं है, सफाई नहीं हुए, प्लाक वगैरह जमा रहने की वजह से दांतों में पीलापन आता है, वो एक कारण हो सकते हैं। दूसरा ये कारण है कि पीले और ब्राउन स्पॉट्स दांतों में होते हैं। कई जगह जहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो वो फ्लोरोसिस की वजह से भी दांतों में डिस्कलरेशन, जो पीलापन और ये हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक चेकअप जरूर कराना पड़ेगा, और उसे कारण को पहले जानना पड़ेगा कि ये किस कारण से है। तो दांतों की सफाई करके वो पीलेपन को दूर किया जा सकता है, और अगर इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं तो उसके कई और उपचार होते हैं, उस प्रकार से हम उसको इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर मनीष, सर, हमने बीच में एक बात की थी रूट कनाल ट्रीटमेंट की। तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत के बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं, और वो भी अचानक से सड़ने लग जाते हैं, और वो इतनी जल्दी सड़ते हैं कि एक दांत के साथ हम देखते हैं कई दांत, जबड़े के जो लास्ट वाले जो एरिया होता है
उसमें वो दांत कंटिन्यू ब्लैक, ऊपर नीचे दोनों के दांत इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। जब तक माता पिता डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, क्योंकि आमतौर पे पीछे के दांत हैं तो नज़र भी नहीं आते हैं, तब तक हमें पता लगता है कि उसे रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई है। बच्चे की उम्र जैसे 8 साल 7 साल, इस एज में बच्चा चला जाता है 8-9 साल की रेंज में। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट में इसमें 1-2 प्रश्न आपको साथ में लेना चाहूँगी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट उस स्थिति में कितना सेफ़ है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और ये पूरी स्थिति को मैं विस्तृत जानकारी चाहूँगी, क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अपने आम तौर पे देखी है वो यही देखी है। तो इस प्रश्न को जी बिल्कुल मैडम, देखिए जैसे मैंने कहा कि हमें हमेशा प्रिवेंटिव चीज़ों को अपनाना चाहिए। हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने पर भी साल में एक बार कम से कम अपने डेंटिस्ट को चेकअप कराना चाहिए। कई ऐसी समस्याएं होती है जो हम खुद से नहीं देख पाते हैं, तो वो हो सकता है कि छोटी ही समस्या में हम उसे देख लें और उसका उपचार कर दें। दूसरी चीज़ होती है कि पीछे के दांतों में, जैसे आपने कहा, तो अगर बच्चे की उम्र 8 साल से 12 साल के बीच में है तो उसमें परमानेंट दांत भी होते हैं और मिल्क टूथ भी होते हैं। देखिए दोनों ही दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट दांत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं, तो उन्हें तो बचाना हमेशा हमारी प्राथमिकता होती है। लेकिन साथ में बच्चों के जो दूध के दांत पीछे के जो होते हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो दांत स्वस्थ होंगे तभी वो बच्चा ठीक से खाना चबा पाएगा। हम हमेशा कहते हैं बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, कई बार वो इस डर से नहीं बताता दर्द हो रहा है, कहीं मुझे डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका न्यूट्रिशन भी प्रभावित हो रहा है। तो हमें उससे पूछना चाहिए, उसको जागरूक करना चाहिए कि कोई भी समस्या बताइए। बच्चों में जो रूट कनाल की प्रक्रिया होती है उसे बेसिकली पल्पेक्टमी या पल्पोटॉमी प्रोसीजर कहते हैं। हमें उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से बच्चे के दांतों के दर्द को हटाना है और उसे उस तरह बनाना है कि बच्चा उसे बहुत ही आसानी से खाना को चबा के खा सके, और उन दांतों को हमें 12 साल तक बचा के रखना है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, वो केस टू केस डिपेंड करता है, उस पर हम बिल्कुल बच्चों का इलाज कर सकते हैं। और जो आपने कहा परमानेंट टीथ, वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहने वाले, वो गिर जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, तो इसलिए हमें उनकी जो देखभाल है वो तो हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपके फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होने चाहिए, नेचुरल फाइबर्स भी होने चाहिए अगर आप शुगर इंटेक लेते हैं तो, और साल में एक बार आपको तकलीफ नहीं भी होने से एक बार रूटीन डेंटल चेकअप कराना बहुत जरूरी है। जी, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज सेफ? बिल्कुल सेफ है मैडम, ये ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये हम करवा सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब करवाना ही पड़ेगा अगर? बिल्कुल जी। रूट कनाल वो प्रक्रिया होती है जिससे उस बच्चों को जो दांत में जो दर्द हो रहा है उस दर्द को हम हटा सकते हैं, है ना। जो खाने की शक्ति है, दांतों के क्षय होने की वजह से दांतों में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो जो चबाने की ताकत आती है वो कैप से आएगी, जो कैप लगाते हैं। लेकिन जो दांतों में दर्द को हटाने की प्रक्रिया वो रूट कनाल प्रक्रिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जी जी सर। इसके बाद जैसे हमने आपके सवालों के बीच में एक आपने ये भी बात कही थी कि आजकल बच्चों को ब्रश के लिए ब्रश की तरफ ब्रशिंग करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही मार्केट में विकल्प मौजूद हैं। बहुत सारे कार्टून वाले जो ब्रशेस, ये टूथपेस्ट आते हैं तो काफ़ी फ्लेवर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी होते हैं, तो क्या वो सेफ़ हैं बच्चों के दांत के लिए, मतलब, या वो शुगरी होते हैं तो वो भी दांतों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या दे आर सेफ? जी नहीं, वो बहुत ही सेफ होते हैं मैम। बच्चों के, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बच्चों के टूथपेस्ट और एडल्ट टूथपेस्ट में फ़र्क होता है। बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा अलग होती है एडल्ट टूथपेस्ट से। तो बच्चों के टूथपेस्ट हम मीठे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो उस पर इंटरेस्ट लें, उसको करें। अगर वो टूथपेस्ट कड़वा हो या सही फ्लेवर का ना हो तो बच्चा उसे नहीं करेगा। तो बहुत सारे बबल गम फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर के टूथपेस्ट बनाए जाते हैं डिफरेंट कंपनियों द्वारा। डायनासोर टूथब्रश और भी कई ऐसे टूथब्रश बनाए जाते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, तो वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है करने के लिए, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा कि हाँ मुझे ब्रश करना है, क्योंकि वो उसे टूथब्रश टूथपेस्ट अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर उसे दवाई जैसा टेस्ट आए या कुछ ऐसा हो तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो अलग अलग फ्लेवर के अवेलेबल हैं, बच्चे अपने फ्लेवर के चॉइस से वो कर सकते हैं। तो उनमें शुगर जरूर होता है लेकिन ऐसा कुछ हानिकारक नहीं होता वो। जी, मतलब दे आर सेफ। बिल्कुल जी। डॉक्टर मनीष, आप हमारे कार्यक्रम में आए, सवाल तो इतने हैं और आपने इतने अच्छे से विस्तृत में सब जानकारियाँ दी हैं कि सर आप, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए
हम आपसे विदा लेते हैं। आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सर जी। दर्शकों, आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। आने वाले अंकों में फिर से मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।